नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अपनों ने रीट मेंस के लिए जो सीरीज स्टार्ट की हुई है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी की अगर बात करें दोस्तों, तो जो 4 यूनिट थी उसमें से सबसे पहली यूनिट सूचना प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन जो अपने पढ़ रहे हैं। इसी में आज जो फिर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन में ई कॉमर्स है। लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का अर्थ है साथियों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट पर व्यापार करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ई कॉमर्स कहलाता है। आप घर बैठे इंटरनेट का सहारा लेकर, किसी वेबसाइट का सहारा लेकर कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो किसके माध्यम से होता है दोस्तों? ई कॉमर्स के माध्यम से है। हालांकि रीट के विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अपने को नहीं देखनी है, लेकिन फिर भी मेन पॉइंट्स है जिनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स में किन किन बातों का अपने को विशेष ध्यान रखना है साथियों। तो आज जो अपन बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स दोस्तों, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स को हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से। ई कॉमर्स को किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स की अगर बात करें तो हिंदी की बात करें तो इंटरनेट पर व्यापार करना ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। या हम इसको डिजिटल कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं? अपने डिजिटल कॉमर्स भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि ई कॉमर्स क्या है, किसी वेबसाइट के माध्यम से सेलिंग करना और परचेजिंग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ई कॉमर्स। कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं या खरीदते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। अब अगर बात करें ई कॉमर्स के, तो ई कॉमर्स होने के फायदे क्या क्या है और इसके नुकसान क्या क्या है। तो पहले आज दोस्तों अपन बात करेंगे ई कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज क्या है, और उसके बाद अपने इसी क्लास के अंदर समझेंगे कि ई कॉमर्स के मॉडल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स की अगर बात करें साथियों, तो इसके क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है साथियों, वो क्या है कि आप 24/7 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय क्या कर सकते हैं दोस्तों? सेल का काम, परचेज का काम कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऑफलाइन मार्केट हो तो एक मार्केट के समय के अकॉर्डिंग अपने को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स हमें ये सुविधा देता है कि अगर आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय, जैसा आपके पास सहूलियत टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वेबसाइट का सहारा लेकर कोई भी प्रोडक्ट कभी भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? 24/7। दूसरा क्या है कि समय की, अगर किसी व्यक्ति के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम कम मिलता है, वो आदमी किसका सहारा ले सकता है? ई कॉमर्स का सहारा ले सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स का सहारा लेते हैं दोस्तों, तो टाइम सेविंग भी है। ये क्या है? टाइम में सेविंग भी है। टाइम सेविंग का अर्थ है समय की कहीं ना कहीं बचत है। समय की बचत का मतलब ये नहीं है कि आप मान लो शॉपिंग करते समय 3 घंटे से आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और 3 घंटे बाद भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया। बात इस चीज की नहीं है, बात समय की बचत का मतलब है आप अपने घर से लेकर मार्केट तक जाने का जो टाइम है उसकी आप बचत कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में समय उतना ही आपको मार्केट में समय लगेगा और उतना ही आप किसी वेबसाइट पे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किस प्रकार का है, क्या क्या इसके कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी आप चीज परचेज करना चाहते हैं। तो समय की बचत का मतलब है कि आपका आने जाने का जो टाइम है वो बच सकता है अगर आप किसका सहारा लेते हैं? ई कॉमर्स का सहारा लेते हैं। दूसरी बात है कि अगर मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको मार्केट जाना पड़ता है। यहां आपको एक सुविधा मिलती है होम डिलीवरी की। इसकी सुविधा मिलती है साथियों होम डिलीवरी की, यानी कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट
जब भी ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो फायदा है कि 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल है दोस्तों। दूसरा है कि आप टाइम सेविंग यानी कि समय की बचत कर सकते हैं। तीसरा अपने पास बेनिफिट है, वो क्या है दोस्तों, होम डिलीवरी की सुविधा है। इसके बाद आप जानते हैं एक सुविधा है COD की। COD क्या है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि आप कोई प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं और जैसे मान लो प्रोडक्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लगेगा, आज आपके पास हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में या आपके पास पेमेंट नहीं है, तो भी आप 5-7 दिन तक आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट आज ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट आपको जिस दिन प्रोडक्ट आपके घर पहुंचता है उस दिन करनी पड़ती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। एक और बेनिफिट है, पहले ये सुविधाएं नहीं थी, अब धीरे धीरे इन सुविधाओं को भी ऐड कर दिया गया है। अगर आप किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके सामने एक सुविधा और आ गई, पे लेटर। पे लेटर का अर्थ क्या है दोस्तों, कि आप प्रोडक्ट मंगवा लो, आप प्रोडक्ट की पेमेंट कुछ समय बाद कर सकते हैं, ये सुविधा भी आपको मिल रही है। पे लेटर का मतलब है एक उधार के रूप में भी ये कंपनियां आपको क्या दे रही है, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी दे रही है और आप आसानी से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है ई कॉमर्स की। तो पे लेटर का मतलब है कि कोई भी पेमेंट जैसे ही आप आज ऑर्डर करते हैं आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और उसकी पेमेंट का आपको एक तय समय बता दिया जाएगा कि इतने दिन में आपको इसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, एडवांटेज। जो भी साथी चैनल्स पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि अभी अपनों ने चैनल शुरू किए हुए, अभी 5-7 क्लासेज अपनी हुई है दोस्तों। तो आप सबका सहयोग चाहिए। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है, कोई फेसबुक ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। विशेषकर रीट का विद्यार्थी जो राजस्थान के किसी भी कोने में तैयारी कर रहा है, उसको इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। एक छोटा सा उद्देश्य है कि ICT से संबंधित रीट के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रहे। आने वाले समय में इसी चैनल पे रीट के विद्यार्थियों के लिए एक मेगा क्लास, मैराथन क्लास के रूप में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लेके आऊंगा, जिसमें ICT से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रीवियस जो एग्जाम्स पेपर हो चुके हैं उनमें जो आए हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की एक बहुत बड़ी मैं क्लास आप सबके लिए लेके आया हूं। तो जो भी चैनल पे साथी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए है। अब अगर बात करें कि 24/7 टाइम सेविंग हो सकता है, होम डिलीवरी की सुविधा है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है, पे लेटर की सुविधा है। एक अच्छी चीज है ईजी टू रिटर्न। ईजी टू रिटर्न, ईजी टू रिटर्न का मतलब है दोस्तों, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और वो प्रोडक्ट आपको लगे कि हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है या प्रोडक्ट में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप आसानी से रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी कंपनी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। जैसे ही उसमें जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट की या रिटर्न की जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। फिर 5 दिन की पॉलिसी है, कहीं 7 दिन की है, कोई 10 दिन तक रिटर्न पॉलिसी भी देता है, डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट किस प्रकार का है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ईजी टू रिटर्न भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से आप रिटर्न कर सकते हैं। जैसे मान लो कई बार ऑफलाइन मार्केट में अपन जाते हैं तो बहुत सारे शॉप्स वगैरह पे लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद भी क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए तो हम किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं। और एक चीज और भी है यहाँ दोस्तों, कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट की अगर सुविधा लेना चाहते हैं तो भी आप मिल सकते हैं, आपको यहाँ मिल सकती है। कस्टमर सपोर्ट का मतलब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसमें किसी भी प्रकार की अगर उसको ओपन करने में या उसको चलाने में, ऑपरेट करने में कहीं परेशानी है तो आप यहाँ से कस्टमर सपोर्ट की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। हालांकि आजकल कंपनियों ने सारा का सारा सिस्टम ऑन साइट किया हुआ है कि आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट उस कंपनी में आप बातें
कर सकते हैं। तो हमारे पास इन सुविधाओं की अगर बात करें तो कौन कौन से एडवांटेज है, 24/7 टाइम सेविंग है, होम डिलीवरी की सुविधा है, इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी भी है, आप पे लेटर भी कर सकते हैं, इजी टू रिटर्न का काम भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये कुछ क्या है दोस्तों, इसके बेनिफिट्स है जो ई कॉमर्स के होने के फायदे हैं। अब अगर बात करें एक बेनिफिट और भी अपन लिख सकते हैं दोस्तों। बेनिफिट क्या है कि जैसे मान लो, हालांकि ये बहुत अच्छा भी है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो उसका जो रेट है ना दोस्तों, उसको भी आप अदर वेबसाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सेम प्रोडक्ट है, एक कंपनी आपको वो प्रोडक्ट 100 रुपये में दे रही है, सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी 90 रुपीज में आपको अगर दे रही है, तो आप तुलना कर सकते हैं, यानी कि सही वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वहां तक आप जा सकते हैं अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करके। तो कंपेयर करने का मतलब है कोई भी रेट जो है वो कंपेयर कर सकते हैं किसी अदर वेबसाइट से, किसी भी प्रोडक्ट को अदर वेबसाइट से। इसके अलावा एक चीज और भी है, यहां अगर बात करें तो टू मेनी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो भारी संख्या में यहां प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो भारी संख्या में प्रोडक्ट मिलने का मतलब दोस्तों क्या है कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दायरा फिक्स नहीं है कि इतने ही प्रोडक्ट आपके सामने हैं। लोकल मार्केट में जाते हैं, जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए, हो सकता है उस शॉपकीपर के पास वैसा प्रोडक्ट नहीं हो, लेकिन यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आप इस वेबसाइट पे नहीं है तो किसी दूसरी वेबसाइट पे, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज है जो आपके सामने है। और अगर आपको कोई एक दो एडवांटेज और भी आपको अच्छे लगते हैं ई कॉमर्स के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हर एक विद्यार्थी को इस क्लास का बेनिफिट है मिल सके। जो भी साथी ये क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पहले से, और वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ साथियों की प्रॉब्लम थी कि सर जो पीडीएफ आती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी समाधान आज कर दिया गया है दोस्तों। अब अगर बात करते हैं ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज, ई कॉमर्स की बात करें किसकी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के कुछ क्या है दोस्तों डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है दोस्तों जो आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑफलाइन मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है अभी तक भी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी है, ऐसे गांव भी है, ऐसी ढानियां भी है जहां पर इंटरनेट की सुविधा अभी भी नहीं है। तो उन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो वहां अपना प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है कि इंटरनेट क्या है दोस्तों, कंपल्सरी है। तो एक डिसएडवांटेज के रूप में लिख सकते हैं इंटरनेट कंपल्सरी। इंटरनेट क्या है, कंपल्सरी है। दूसरा अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट कंपल्सरी के साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि आप किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली देख नहीं सकते, किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख सकते। आपको केवल फोटो देखकर ही आपको पहचानना होगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए कितना सही होगा और कितना सही नहीं होगा। लेकिन अगर ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो वहां आप किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली आप देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। लेकिन ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये भी हो सकता है दोस्तों कि जैसा आपको प्रोडक्ट दिखाया जा रहा हो उसमें थोड़ा बहुत 19-21 का कहीं ना कहीं जब प्रोडक्ट आपके सामने आता है तो चेंज मिल सकता है। तो यहाँ क्या है कि आप ई कॉमर्स का सहारा लेकर किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली देख नहीं सकते। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, अपने एडवांटेज में पड़ा है, इजी टू रिटर्न की सुविधाएं है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे मेन चीज क्या है कि इंटरनेट क्या है, कंपलसरी है, और किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली देख नहीं सकते, फिजिकली नहीं देख सकते। ये एक हो सकता है इसके डिसएडवांटेज की कैटेगरी की अगर बात करें तो उसका एक हिस्सा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों क्या है
कि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कई बार तो क्या है, अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें लिखा आता है डिलीवरी के अंदर 7 डेज, 6 डेज, 4 डेज, 3 डेज। आपको अगर प्रोडक्ट इंस्टेंट चाहिए, अभी का अभी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप ई कॉमर्स का सहारा नहीं ले सकते। तो दोस्तों कई साथी क्लासेज में जैसे करवाते हैं तो बोल देते हैं कि सर फूड डिलीवरी की बात है, वो फूड डिलीवरी है, वो एक लोकल मार्केट का हिस्सा है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स का सहारा लेते हैं तो इंस्टेंट किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी संभव नहीं है दोस्तों। तो एक डिसएडवांटेज ये भी अपन लिख सकते हैं कि इंस्टेंट प्रोडक्ट की डिलीवरी इंस्टेंट प्रोडक्ट की डिलीवरी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को इंस्टेंट ऑर्डर करना चाहते हैं, हाथों हाथ मंगवाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को आप इंस्टेंट नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या होते हैं दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम्स आती है, सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वहाँ आप कोई एटीएम का पिन यूज करते हैं, या मान लो एटीएम का नंबर यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स यूज करते हैं, तो 1% भी अगर अपन सोचे ना, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की भी है कि इस चीज़ को अपन कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी की भी क्या हो सकती है दोस्तों, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डिसएडवांटेज की अगर कैटेगरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन जो भी डिसएडवांटेज है इसके, वो वास्तव में रियल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी है। जैसे मान लो कोई आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपका डेटा कहीं शेयर हो रहा है, तो सबके साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनके साथ होता है उनके साथ फिर बहुत गलत होता है ये, कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत गलत है। सिक्योरिटी इश्यूज आप ऑनलाइन वेबसाइट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, इंटरनेट कंपलसरी है, किसी भी प्रोडक्ट को आप फिजिकली नहीं दे सकते, इंस्टेंट प्रोडक्ट की डिलीवरी संभव नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी है दोस्तों कि अगर बात करें राजस्थान की या पूरे इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ ऐसे स्थान भी है जहां प्रोडक्ट की डिलीवरी अभी संभव नहीं है। जो व्यक्ति शहर बैठा है, कोई बड़े मार्केट में बैठा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठा है, तो वहाँ तो प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है जो कोई गांव में रहते हैं या कहीं ढाणी में रहते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो संभव है नहीं है। तो अपने ये भी लिख सकते हैं कि हर जगह प्रोडक्ट या प्रत्येक लोकेशन पे प्रोडक्ट डिलीवर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक लोकेशन पर प्रोडक्ट डिलीवर हो, ऐसा संभव नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक लोकेशन पर प्रोडक्ट डिलीवर हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर स्थान पर प्रोडक्ट की डिलीवरी संभव नहीं है दोस्तों। तो आज अपनों ने जो बात की है वो ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात की है, कुछ हमने ई कॉमर्स के एडवांटेज की बात की है। अगर दोनों के बीच में अगर तुलना करें तो क्या है कि जहां ई कॉमर्स की बात करें, ये अपने आप में भी प्लेटफॉर्म आज वर्तमान आवश्यकता की बात करें तो बहुत सही है। ऑफलाइन मार्केट भी दोस्तों क्या है, जरूरी है। ऑफलाइन मार्केट का सबसे मेन फायदा है कि जब भी आपको आवश्यकता हो उसी समय आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है। इंटरनेट इश्यू भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका ई कॉमर्स के लिए। यहाँ ई कॉमर्स का अर्थ दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास ई कॉमर्स के कुछ दोस्तों क्या है, मॉडल्स है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब हमारे पास पार्ट क्या है, मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। मॉडल ऑफ है ई कॉमर्स, मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के मॉडल की बात करें तो एक सबसे पहला मॉडल है दोस्तों B2B। B2B। दूसरा जो मॉडल है दोस्तों वो है B2C।
B2C। तीसरा जो मॉडल है दोस्तों वो है C2C। उसके बाद एक मॉडल है G2B और एक मॉडल और भी अपन लिख सकते हैं B2G। B2G। अब अगर बात करें मॉडल की तो सबसे पहला मॉडल कौन सा है दोस्तों? B2B। B2 की बात करें तो B2B का अर्थ क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस यानी कि यहां बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में क्या होता है दोस्तों? एक वेबसाइट है जो बिजनेस करती है और वो किसी दूसरी वेबसाइट को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, या कोई एक वेबसाइट किसी होलसेलर को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? B2B। यानी कि यहाँ बेचने वाला भी एक बिजनेसमैन है और खरीदने वाला भी एक दोस्तों क्या है? बिजनेसमैन। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? B2B। B2C का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का अर्थ क्या है? बेचने वाला है उसका तो बिजनेस है, जो खरीदने वाला है वो केवल क्या है? एक कस्टमर है। तो उसको हम क्या कहते हैं? B2C। यहाँ सेलर वो बिजनेसमैन है, एक क्या है? कस्टमर है जो बायर है। तो बेचने वाले व्यक्ति का तो एक व्यापार है वो प्रोडक्ट बेचना, लेकिन खरीदने वाला अपनी आवश्यकता के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? B2C। आपको मैं हालांकि नहीं पता चलता कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज बहुत बार पूछा गया सवाल है वो मैं बता सकता हूं कि एक मॉडल है C2C। बहुत अच्छा सवाल भी बनता है इस पे, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि बेचने वाला भी व्यापारी नहीं है और खरीदने वाला भी व्यापारी नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मेरा एक सेल फोन है जिसे मैं सेल करना चाहता हूं। मैं सेल फोन इसलिए सेल करना चाहता हूं कि मुझे सेल फोन चेंज करना है, लेकिन एक व्यक्ति की आवश्यकता है कि मुझे कोई सेकंड हैंड मोबाइल परचेज करना है, लेकिन न मैं उसे जानता न वो मुझे जानता। लेकिन ई कॉमर्स ने इस चीज को आसान बना दिया। कैसे आसान बना दिया? कि मैंने जैसे OLX की बात करें, बहुत बार आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा, OLX पे बेच डालो। OLX पे बेच डालो का मतलब दोस्तों क्या है? कि आपका प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाहते हैं, OLX पे आप अपना अकाउंट बना के उस प्रोडक्ट को जैसे ही सेल करेंगे तो कोई व्यक्ति जो खरीदने वाला होगा वो कोई व्यापारी नहीं होगा, वो केवल क्या है? एक कस्टमर के रूप में काम कर रहा है। उसकी आवश्यकता है खरीदना, मेरी आवश्यकता है बेचना। मेरा मोबाइल बेचना कोई व्यापार नहीं है और उसका मोबाइल खरीदना कोई बिजनेस से नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद अगर बात करें G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस, यहाँ गवर्नमेंट बेचने वाली कंडीशन पे है और बिजनेसमैन खरीदने वाली कंडीशन पे है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे टेंडर की अगर बात करें तो ये हम इसमें कर सकते हैं, टेंडर हो या बहुत जो भी गवर्नमेंट है किसी व्यापारी के थ्रू अगर कोई व्यापार कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करते हैं। गवर्नमेंट टू बिजनेस के जस्ट एक अपोजिट मॉडल भी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे टैक्स पेयर वगैरह है, टैक्स वगैरह अपन पे करते हैं, फी वगैरह पे करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? बिजनेस टू गवर्नमेंट की कंडीशन में ले सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स के जो मूल मॉडल्स की बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर मेन जो मॉडल्स है दोस्तों वो 3 प्रकार के मॉडल है। वो कौन कौन से हैं? B2B, B2C और C2C। B2B क्या है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब अगर बात करें B2B की तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि एक वेबसाइट का नाम है alibaba.com। alibaba.com
एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है। B2C पे आप सब जानते हैं, जैसे एक वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अमेजोन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये दोनों की दोनों वेबसाइट किस पर काम करती है? B2C पर। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है कि C2C पे तो एक तो आप सब जानते हैं OLX, और एक आप लिख सकते हैं eBay। कौन सा है? eBay। ये दोनों ही किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? कंज्यूमर टू कंज्यूमर पर आधारित है। आज अपनों ने ई कॉमर्स क्या है इसके बारे में बात की। ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स के नाम से जानते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इंटरनेट पर व्यापार करना ही क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स है। अगर बात करें ई कॉमर्स के तो कुछ हमने फायदे पढ़े, कुछ हमने नुकसान के बारे में बात की। रीट के जो विद्यार्थी है, इस क्लास को आप अच्छे से समझिएगा। दो बातें याद रखिएगा कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर पर कौन कौन सी वेबसाइट काम करती है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगर बात करें इसके कौन कौन से मॉडल है उसके बारे में अपनों ने बात की है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक है B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, और एक है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस है। इनकी अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, किसको लेकर? सूचना प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन की सीरीज में। हमने सूचना प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशन की सीरीज की अगर बात करें तो मैंने आपको एक टॉपिक ईमेल करवाया है, एक मैंने वेब ब्राउजर करवाया है, एक मैंने सर्च इंजन करवाया है, एक मैंने ई कॉमर्स करवाया है। कल की अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कल का, ई लर्निंग है। ई लर्निंग क्या है जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आप एजुकेशन ले रहे हैं या कोई भी सुविधाएं आपको दे रहा है उसको हम ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ेंगे। ई लर्निंग के मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों के मैसेज आ जाते हैं कि सर इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़े, तो 9th क्लास की कंप्यूटर की एक किताब है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सेकंड किताब है। मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें शायद 9 नंबर और 10 नंबर जो चैप्टर है वो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, आप ले सकते हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास कैसे लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।